नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके की स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की जो हमारी सीरीज चल रही है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का साहित्य। तो इनसे संबंधित ऑल फैक्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, तो ईमानदारी के साथ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और एक नई सीरीज की आगाज़ भी इस वीडियो के एंड में हम करेंगे, तो वो हम वीडियो के एंड में देखेंगे। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यहाँ पर देखिए लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा, यादवेंद्र शर्मा, श्रीलाल नथमल जोशी और काफ़ी सारे ये लेखक हैं, इनकी पुस्तकें हमें एग्जामों में देखने को मिलती हैं। तो इन सभी के बारे में देखते हैं। उससे पहले हम देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, इनको कवर कर लेते हैं। देखिए डिंगल क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है वो है डिंगल क्षेत्र, जहाँ पर चारण कवियों के द्वारा साहित्य लिखा गया था। पिंगल क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी राजस्थान वाला, जहाँ पर भाट कवियों के द्वारा साहित्य लिखा गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा दोनों। नीचे वाले 3 फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो फर्स्ट फैक्ट है, उद्योतन सूरी ने 8वीं शताब्दी में कुवलमाला नामक पुस्तक लिखी, जिसमें 18 भाषाओं का हमें उल्लेख मिलता है। और देखिए इस पुस्तक में हमें मरु भाषा का भी उल्लेख मिलता है, यानी इन 18 में से एक भाषा है मरु भाषा। तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में इस तरफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मरु भाषा का उल्लेख हमें किस पुस्तक में मिलता है, तो कुवलमाला पुस्तक के अंतर्गत। सेकंड जो फैक्ट है वो है, अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया था। और जो हमारा थर्ड फैक्ट है वो है, 1912 ईस्वी में जॉन अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा का वर्णन है। तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। जो फर्स्ट पुस्तक है इसके अंतर्गत मरु भाषा का वर्णन है, सेकेंड में मारवाड़ी भाषा का और थर्ड में राजस्थानी भाषा का। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लेखक और पुस्तक देख लेते हैं। तो यहाँ पर लेखक दे रखे हैं और यहाँ पर नीचे पुस्तकें। तो जो फर्स्ट लेखक है वो है ब्रजसेन सूरी, इनकी पुस्तक का नाम है भरतेश्वर बाहुबली गौर। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन पुस्तक है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। सेकंड लेखक है सालिभद्र सूरी, इनकी पुस्तक का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। सन का उल्लेख मिलने वाली सबसे पुरानी पुस्तक है भरतेश्वर बाहुबली रास। तो आप ध्यान रखिएगा, जो ये फर्स्ट पुस्तक हमें मिली है इसकी हमें कोई डेट नहीं मिलती है, लेकिन ये सबसे प्राचीन है। लेकिन सन का उल्लेख मिलने वाली जो सबसे प्राचीन पुस्तक है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। और कब की ये पुस्तक है? तो 1184 ईस्वी की। थर्ड लेखक है नयन चंद्र सूरी, इनकी जो पुस्तक है वो है हमीर महाकाव्य। सारंगधर और जोधराज, इन दोनों की पुस्तक है हमीरासो, दोनों अलग अलग पुस्तक है, तो आप ध्यान रखिएगा। कवि कल्लोल, इनकी पुस्तक का नाम है डोला मारूरा दुआ, जो कि डिंगल का सबसे प्राचीन काव्य ग्रंथ है। कुशल लाभ की पुस्तक का नाम है ढोला मारूरी चौपाई और पिंगल शिरोमणि। गिरधर आशय की पुस्तक का नाम है सगत सिंह रासो। राणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का वर्णन इस पुस्तक के अंतर्गत है, सगत सिंह रासो के अंतर्गत। दलपत विजय की पुस्तक का नाम है खुमान रासो। दयाल जी की पुस्तक का नाम है राणो रासो। नल्ल सिंह की पुस्तक का नाम क्या है? विजयपाल रासो। डूंगर सिंह की पुस्तक का नाम है शत्रुसाल रासो। जान कवि, जिन्हें नियामत खां के नाम से भी जाना जाता है, इनकी पुस्तक है कायम रासो। जग्गा खिड़िया की पुस्तक का नाम है रतन रासो, इसका दूसरा नाम है वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोतरी। कृपाराम खिड़िया, इनकी पुस्तक का नाम है राजियारा दुआ। तो ये सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। केशव दास गांडन, इनकी पुस्तक का नाम है, 2 पुस्तकें, गज गुण रूपक और अमर सिंह राठौड़रा दुआ। दूरसाडा की भी 2 पुस्तकें, विरुद्ध छतरी और किरतार बावनी। खेतसी सांधु की पुस्तक का नाम है भाषा भारत। कवि राजा मुरारदास, इनकी पुस्तक का नाम है जसवंत जसो भूषण। जगजीवन भट्ट, इनकी पुस्तक का नाम है अजितोदय। श्रीधर, इनकी पुस्तक का नाम है रणमल छंद। बादर ढाडी, इनकी पुस्तक का नाम है वीर बाण। उमरदान जी की पुस्तक का नाम है दारूरा दोष, अमलरा अवगुण और भजनरी महिमा। ये 3 पुस्तकें इनकी हैं उमरदान जी की। सूर्यमल मिश्रण की 2 पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, वंश भास्कर और वीत सत्सई। और सबसे एंड में दे रखा है गंगाराम भट्ट, इनकी पुस्तक का नाम है हरिभूषण। तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो आधुनिक लेखक हैं उनकी पुस्तकें देख लेते हैं, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। श्रीलाल नथमल जोशी, इनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं? एक बींदनी, 2 बींद, परिण्योड़ी कुंवारी, धोरारो धोरी, आबे पटकी और सबड़का। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। यादवेंद्र शर्मा, आगे चंद्र भी आप जोड़ सकते हैं, चंद्र।
तो देखिए यादवेंद्र शर्माचंद्र इनकी पुस्तकें कौन कौन सी है? हु गोरी, किण पीवरी, खम्मा अन्नदाता, जनानी ड्योडी, हजार घोड़ों का सवार, मेहंदी के फूल। तो ये पांचों पुस्तकें इनकी हैं, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। विजयदान देता की काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट सारी पुस्तकें हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। बातारी फूलवरी जिसके कुल 14 भाग हैं। दुविधा, तीडोराव, मारो बदलो, अलेखुन हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल, लजवंती, रुख, पहेली, बापू के 3 हत्यारे, चौधरन की चतुराई, सांचरो भरम, संभाल। तो ये सारी पुस्तकें किनकी है? विजयदान देता की है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। कन्हैयालाल सेठिया की कौन कौन सी पुस्तकें? धरती धोरारी, पाथल और पीतल, निर्ग्रंथ, कुक्कू, लीलटांस, धर कुच्चा, धर मंजला, मिंजर, माइयड़, रोहेलो। तो ये 8 पुस्तकें हैं कन्हैयालाल सेठिया की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। लीलटांस काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। पाथल और पीतल भी इंपॉर्टेंट है, धरती धोरा की भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? केरे चकवा बात, मांजल रात, अमूलक बाता, गिर ऊंचा ऊंचा घड़ा, मुमल, टाबरारी बाता, साबास मिहारी जू और बागो भारमली। तो ये 8 पुस्तकें किनकी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। और देखिए फ्रांसिस टेफ्ट ने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत पर फ्रॉम पर्डन टू पीपल नामक जीवनी लिखी थी, आप ध्यान रखिएगा। आगे है नारायण सिंह, इनकी पुस्तकें कौन कौन सी है? दुर्गादास, मीरा, परमवीर, उल्लू और सांझ। तो ये 5 पुस्तकें इनकी है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर दे रखे हैं जहूर खान मेहर, इनकी 2 पुस्तकें हैं। राजस्थानी संस्कृति रा चितराम, अर्जुन आकी आँख। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनकी 3 इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। राजपूताने का इतिहास, कर्नल जेम्स टॉड का जीवन चरित्र और प्राचीन लिपिमाला। रेवंत दास चारण, इनकी 3 पुस्तकें। बरखा बिंदनी, नेहरू ने ओल्मो 4 पुस्तकें। चैत मानका और उजालो। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। चंद्र सिंह बिरकाली, इनकी पुस्तकें बादली लू। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी पुस्तकें उसने कहा था। रागे राघव की पुस्तकें मुर्दों का टीला, घरौंदे, कब तक पुकारूं, आज की आवाज़, काका और गदल। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर और दे रखे हैं सत्य प्रकाश जोशी, राधा और बोल भारमली। देखिए 2018 में यहाँ से प्रश्न बन चुका है आरएस एग्जाम में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बोल भारमली पुस्तक इनकी है, सत्य प्रकाश जोशी की। सीताराम लालस, राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश। मणि मधुकर, पग फेरो और रस गंधर्व। जब्बरनाथ पुरोहित, रेंगती हैं चीटियाँ। चंद्र प्रकाश देवल, पागी और बोलो माधवी। भरत व्यास, इनकी पुस्तकें हैं रंगीलो मारवाड़ और ढोला मरवण। और स्व हमिदुल्ला, दरिंदे, ख्याल और भारमली। शिवचंद्र भड़तिया, इनकी देखिए 3 इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं। कनक सुंदर, ये राजस्थान का प्रथम उपन्यास है। विश्रांत प्रवास, ये राजस्थान की प्रथम कहानी है। और केसर विलास, ये राजस्थान का प्रथम नाटक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। मेघराज मुकुल, इनकी पुस्तकें कोडमदे, सेनानी और उमंग। तो ये देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट लेखक और उनकी पुस्तकें वो मैंने आपके सामने रखी है। इनके अलावा भी काफ़ी सारे लेखक और उनकी पुस्तकें हैं। वो जब भी हम राजस्थान का जो इतिहास है कंप्लीटली, जैसे कि मेवाड़ है, मारवाड़ का इतिहास है, आमेर का इतिहास है और रणथंभौर का इतिहास है, जब वो कवर करवाएंगे तब सारे लेखक और उनकी पुस्तकें कवर होगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने सभी आपके सामने रखी है, जैसे कि लक्ष्मी कुमार चुंडावत की पुस्तकें हैं, कन्हैयालाल सेठिया की, विजयदान देता की है और शिवचंद्र भड़तिया की पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं, तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। और आज का आपका जो कमेंट वर्क है वो 3 प्रश्न है। तो देखिए जो पहला प्रश्न है आरएस प्री 2018 में आया हुआ है। आगे भी ये किन न किन एग्जाम आए हुए प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वो आपको यहाँ पर बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के। तो देख लेते हैं, ऑप्शन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है ए, बोल भारमली, इसके सामने दे रखा है यादवेंद्र शर्मा। पागी, चंद्र प्रकाश देवल। कोडमदे, मेघराज मुकुल। पग फेरो, मणि मधुकर। तो कौन सी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का पहला माना जाने वाला नाटक किसने लिखा था? और तीसरा प्रश्न है, कुवल्य माला किसके द्वारा लिखी गई थी? अगर आपको इन तीनों प्रश्नों के आंसर आते हैं
हालांकि आगे हमने ये सारे फैक्ट कवर कर लिए हैं। अगर आपको इनका आंसर आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और देखिए, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे नई सीरीज़ के बारे में कहा था, तो व्हाट इज़ नेक्स्ट, इसका जो ओपिनियन है वो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। आपके सामने देखिए 2 ऑप्शन है। क्या हम ओल्ड पेपर के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करें, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान जीके के ओल्ड पेपर के अंतर्गत जितने भी चाहे पेपर राजस्थान में हुए हो उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखें, अदरवाइज हम करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करें। ये देखिए, इस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लासेस हमारी रहने वाली हैं, तो आप अच्छे से सोच विचार कर कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। और स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी की सीरीज़ को हम अब कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उसमें अब केवल जो मेन टॉपिक बच रहा है वो बच रहे हैं राजस्थान का इतिहास, जिसके अंतर्गत देखिए मेवाड़, मारवाड़, इन सभी का इतिहास है। रणथंभौर का हो, चाहे आमेर का हो, अजमेर का हो, ठीक है। तो लेकिन पूरा इतिहास पढ़ने के बाद में भी वहाँ से 2 या 3 प्रश्न बनते हैं, तो वो मैटर काफ़ी अधिक है, वहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं, इसीलिए हम वो नहीं ले रहे अभी। उसको हम थोड़े समय के लिए होल्ड पर रखते हैं, वो हम आगे देखेंगे। वर्तमान में सबसे इम्पोर्टेंट है या तो हम ओल्ड पेपर के क्वेश्चन कवर करवाएं या फिर हम करंट अफेयर की क्लासेस शुरू करें। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और देखिए, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा सोच विचार के बताइएगा। और वीडियो का टाइम क्या रखें ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। 1 PM दोपहर को या फिर 4 PM शाम का टाइम, कौन सा आपके लिए बेस्ट है आप बता सकते हैं, या फिर वीडियो को मॉर्निंग में अपलोड किया जाए, तो आप ये कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जरूर जाइएगा। नेक्स्ट सीरीज़ का आप बिल्कुल फ़ायदा उठाइएगा। मैं ईमानदारी के साथ जो भी मैटर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, कम्प्लीटली मैटर प्रोवाइड करा रहा हूँ। और इसके अलावा देखिए, वैसे तो काफ़ी सारा मैटर है, लेकिन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और यही से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।